दोस्तों, बर्नर पे बिंदी लगाइए और गैस की बचत कीजिए। हाँ दोस्तों, और ये जो बिंदी की पैकेट है ना, इसको तो भूल के भी ना फेंके। बहुत ही यूज़फुल टिप है, यानी कि आज जो मैं टिप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, मनी सेविंग ज़रूर होगी। आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। न्यू तड़का में आप सबका स्वागत है। चलिए अब वीडियो को शुरू किया जाए। ये जो अनियन है ना, तो हम हर रोज़ खाते हैं। किचन में जाने से ही, यानी कि खाना बनाने से ही इस अनियन का उपयोग करते हैं। तो बात ये है, अनियन तो खाते हैं, लेकिन ये जो छिलका है अनियन का, इसको हम फेंक देते हैं। दोस्तों, ये छिलका जो है ना, हमारी बहुत काम आने वाली है। यानी कि अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो अब ख़त्म होने वाला ही है और गर्मी जो है वो आने वाला है। तो उसके लिए अगर हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे, तो देखोगे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए अब इस छिलका का क्या करना है। तो पहले तो मैंने अनियन से छिलका को अलग कर लिया है। अब इसको अनियन को मैं सब्जी में यूज़ करूँगी, इसको हटा दिया। अब आप सबके साथ जो शेयर करूँगी इस छिलके का, तो पहले एक मैंने इस तरह की कटोरी ली है। अब उसमें डाल दिया है अनियन का छिलका, यानी कि प्याज का छिलका। और ये जो लौंग होती है ना दोस्तों, ये तो हर किसी के किचन में होते हैं। 2-4 लौंग इसमें डाल दिया। और इसको, इस रेमेडी को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करके बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा, किचन में ही मिल जाएगा। और ये जो मैंने लिया अभी अभी, ये है नमक। जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वही नमक, 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच जैसा इसमें मैंने डाल दिया है। और डाल दिया है आधा ग्लास पानी। अब इसको 1 मिनट करीब बॉईल करना है। हर कोई जानता है प्याज की छिलका जो होते हैं ना, इसको 1 मिनट बॉईल करने से इसका पानी का कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह से पानी की कलर चेंज हो चुका है। अब इसको मैं कर लूँगी बंद, यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको इस स्प्रे बोतल में, कोई भी स्प्रे बोतल हो आप ले सकते हो। अगर स्प्रे बोतल ना हो तो छोटा वाला जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी की बोतल होती है ना, आधा लीटर का, उसमें भी डाल सकते हो। और फिर ढक्कन में एक छेद लगा दो तो स्प्रे बन जाएगा। और ये जो बाकी छिलका है ना, इसको हम पौधे में डाल दूँगी, यानी कि जड़ों में रख दूँगी। ये भी काम आएगा। तो चलिए, अब ये जो लिक्विड बनके तैयार है, ये किस काम में आएगा। किचन में हो या फिर बेडरूम में हो या फिर घर की किसी भी जगह पे हो, आप ना इसका इस्तेमाल करोगे तो गर्मी में तो बहुत ही यूज़फुल होगी। क्योंकि हम अपने आँखों से देखा है, जो गैस की ओवन है ना, इसके ऊपर भी टिकटिकी आती है। तो जहाँ पे आपको लगे कि टिकटिकी का आना जाना है, आप वही जगह पे इस तरह से ना पहुँच लोगे। यानी कि रात को जब हम सब काम कर लेंगे, उसके बाद एक काम करोगे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि टिकटिकी जो होती है वो रात को ही आते हैं। और इस तरह से कपड़ा को गीला करके, अच्छे से गीला करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप स्प्रे कर सकते हो। और करके इस तरह से पोंछ लोगे तो सिर्फ ओवेन या फिर ये वॉल जो है वही नहीं, आपको अगर लगे जो इस कंटेनर में, इस तरह की जो कंटेनर हमारी खुला रहती है ना, तो इस तरह की कंटेनर के ऊपर भी अगर आए टिकटिकी, तो उससे भी आप इस तरह से गीला करके, यानी कि उस रेमेडी से गीला करके पोंछ सकते हो। तो देखोगे कुछ ही दिनों में क्या, इसकी स्मेल से ना वो भाग जाएगा। और हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो प्याज की एक स्मेल होती है ना, टिकटिकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरह से करोगे, हर रोज़ रात को अगर करोगे ना, तो 2-4 दिन में देखोगे कभी भी नहीं आएगा टिकटिकी। अब चलिए, ये जो बिंदी की पैकेट है, ये हमारे क्या काम आने वाली है और कैसे हमारी मनी सेविंग भी होगी। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया टिप है। और जो बिंदी मैंने बर्नर पे लगाया है वो भी मैं शेयर करूँगी, आप सब स्किप ना करें। अब देखिए, बिंदी की पैकेट की जो छोटा वाला जो प्लास्टिक होती है ना, वो छूट जाता है। तो अगर इसको रखना चाहो तो इस तरह से स्टेपनर दे के इस तरह से स्टेप कर सकते हो। यानी कि इसको फिर से सेट कर सकते हो। और जैसे था पैकेट लगा हुआ, उस तरह से मैंने लगा लिया। अब देखिए, ये जो तीनों साइड खुला है, तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी, यानी कि बंद कर लूँगी। तो
मैं एक ही साइड खुला रखना है इसको। आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो कोई भी ये कर सकता है, ये कोई दिक्कत वाली काम नहीं है या फिर कोई झंझट वाली भी काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ खुला रखा है और जो प्लास्टिक छूट गई थी ना, उसको भी मैंने लगा लिया है। अब इस तरह की जो हम एटीएम हो या फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड होते हैं ना, तो हम पैकेट खरीदते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आप इससे कर सकते हो और एक बिंदी की पैकेट में ना 4-5 तो आराम से आ जाती है। तो हम औरतों के पास तो ये पैकेट बहुत सारा रहता है, तो एक पैकेट में 2 रखो, 4 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं बढ़िया अब चलिए देख लेते हैं अगला वाला टिप। डस्टबिन में जब हम इस तरह से कैरी रखते हैं, तो उससे पहले क्या रखना चाहिए दोस्तों, ये जो नेपथोलिन है ना, नेपथोलिन ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन इस कैरी के अंदर नहीं, ठीक है? इस कैरी के अंदर रखोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, यानी कि जब हम कचरा फेंकेंगे उसका साथ ये भी चला जाएगा। इसलिए इसको इस डस्टबिन में ही डालना है ताकि ये बहुत दिन तक चले। और इसमें अगर बैड स्मेल हो तो बैड स्मेल नहीं आएगा। वो जो मैंने नेपथोलिन डाला है ना, उसकी वजह से सुंदर एक खुशबू देगी। और इस तरह से कचरा फेंकने के बाद आप कैरी को उठा लोगे और ये फिर रह जाएगा और फिर से इसके ऊपर कैरी डाल दोगे। ये बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगला वाला टिप, मनी सेविंग, टाइम सेविंग कैसे करता है। तो ये जो मैंने अभी राइस बनाया है, तो राइस बनाने के बाद ये जो माड़ होती है ना, तो ये हमारी टाइम भी बचाते हैं और मनी भी। वो कैसे? जैसे कि हम जो किचन टॉवल होते हैं ना, तो हम उसको खंगालने के लिए यानी कि उसको क्लीन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा करके पानी गर्म करना पड़ता है। तो मैंने इस माड़ पे ही 1 चम्मच डाल दिया डिटर्जेंट और किचन में जितना सारा टॉवल है इसमें डाल दिया। तो होगा ये कि हमें एक्स्ट्रा करके पानी गर्म करना नहीं पड़ा। और दूसरा क्या है कि ये हमें टाइम भी बचाता है, यानी कि ये तो पहले से ही गर्म था, इसीलिए इसमें डाल दिया। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको खंगाल लोगे तो देखोगे बहुत ही बढ़िया से एक क्लीन होगा। बहुत ही अच्छा टिप है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगला वाला टिप। तो ये जो बर्नर होती है, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर नीला आग निकले तो समझो ये सही है। अगर कहीं कहीं से जो पीला पीला आग निकलता है ना, तो समझो कि यहाँ पे दिक्कत है, यानी कि आयरन जमी हुई है। तो क्या करना चाहिए? बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों, क्योंकि अगर इसको हम ठीक नहीं रखेंगे तो एक खतरा हो सकता है। तो ये देखिए, मैंने लिया है एक बिंदी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिंदी ही क्यों, दूसरा भी तो कुछ कर सकते थे ना। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने जहाँ पे देखा कि येलो आग निकलती है, तो वहाँ वहाँ पे मैंने इस बिंदी को लगा लिया है। बिंदी लगाने का कारण है, बिंदी बिंदी में जो गम होती है ना, वही यहाँ पे काम करेगा। तो बिंदी लगाने के बाद फिर से जलानी है और जलाने के बाद कुछ सेकंड बाद ही देखोगे बिंदी जलने लगेगा। तो यहाँ पे आँच को धीमी यानी कि थोड़ा जला के रखना चाहिए 1 मिनट करीब। अब इस छेद से आग निकलने के लिए, यानी कि गैस निकलने के लिए आता है लेकिन निकल नहीं पाता है। तो उसके कारण ये जो बिंदी में गम है ना, उसके कारण ये अंदर में जो जाम रहता है ना, तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाता है। तो अब मैंने चूल्हा को बंद कर लिया है। बंद करने के बाद इस गम यानी कि बिंदी को उतार लिया है और उतारने के बाद फिर से मैं जला के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया टिप है और ये अगर थोड़ा में कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तब इस तरह से ठीक नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर थोड़ा है तो आप ये टिप आजमा के देख सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।